नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक कथा चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आपकी आंखें नम हो जाएं और आपके मन के कई प्रश्न के उत्तर भी मिल जाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग के पास सब कुछ होते हुए भी उनकी गोद सूनी क्यों रह जाती है? क्यों किसी के घर में बरसों तक बच्चों की किलकारी नहीं गूंजती? क्या यह केवल भाग्य होता है या फिर पिछले जन्म के कर्म? गरुड़ पुराण में ऐसे कई रहस्य बताए गए हैं जो मनुष्य के जीवन में छिपे हुए सत्य को उजागर करते हैं। कहा जाता है, मनुष्य जो कर्म करता है उसी का फल उसे इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की यह कथा केवल एक स्त्री की कहानी नहीं है, यह उस पीड़ा की कहानी है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसकी आंखें हर रात भगवान के सामने रोई हों, जिसने अकेले में बैठकर यह पूछा हो, हे प्रभु, आखिर मेरी गोद सूनी क्यों रह गई। आज की यह कथा हमें बताएगी ऐसे कौन से कर्म हैं जो मनुष्य के जीवन से संतान सुख छीन लेते हैं और ऐसे कौन से पुण्य हैं जो बंद भाग्य के दरबार भी खोल देते हैं। दोस्तों, कहते हैं जब किसी स्त्री की गोद सूनी होती है तो केवल उसका आंगन ही खाली नहीं होता, उसका मन भी धीरे धीरे टूटने लगता है। समाज के ताने, लोगों की बातें और हर त्योहार की अकेली रात उसके हृदय के भीतर तक घायल कर देती है। लेकिन ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। वह मनुष्य को दंड देने से पहले उसे सुधारने का अवसर अवश्य देते हैं और यही रहस्य है आज की इस कथा में छिपा हुआ। दोस्तों, यदि आप सच्चे मन से भगवान में विश्वास रखते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कहा जाता है आज की यह कथा आपके जीवन की सोच बदल दे। तो आइए भगवान नारायण और गरुड़ देव का स्मरण करते हुए इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गरुड़देव महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है, प्राचीन भारत में हिमालय की तलहटी के पास एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर था, शिवपुर। वह नगर आपकी भक्ति, धर्म और आध्यात्मिक वातावरण के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियां गूंज उठती, हर गली में वैदिक मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती, सरोवरों के किनारे ऋषि मुनि ध्यान करते दिखाई देते और नगर के लोग बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवान की पूजा किया करते थे। शिवपुर में कोई भूखा नहीं सोता था। लोग दान पुण्य में विश्वास रखते थे। नगर के बीचों बीच भगवान नारायण का एक विशाल मंदिर था, जहां हर संध्या भव्य आरती होती थी। उसी नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था,
सेठ माधवदास। उनके पास अथाह धन संपत्ति थी। सोने चांदी से भरे भंडार, विशाल हवेली, नौकर चाकर, घोड़े, रथ, किसी चीज की कमी नहीं थी। उसकी पत्नी ललिता अत्यंत सुंदर, संस्कारी और धार्मिक स्त्री थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर मंदिर जाती, भगवान विष्णु की पूजा करती और गरीबों को दान देती। लोग कहते थे, इतना धर्मात्मा दंपत्ति पूरे नगर में दूसरा कोई नहीं है। लेकिन उस वैभव के पीछे एक गहरा दुख छिपा हुआ था। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद उनकी कोई भी संतान न थी। रात को जब पूरी हवेली दीपों से जगमगाती, तब भी ललिता का मन अंधकार से भरा रहता। वह अकेले बैठकर बच्चों को खेलते देखती और उसकी आंखें भर आती। कई बार वह भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर रो पड़ती। वह कहती, हे प्रभु, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन मुझे माता बनने का सुख से वंचित मत रखिए। धीरे धीरे समाज ने भी ताने देने शुरू कर दिए। जब भी वह किसी उत्सव में जाती, कुछ स्त्रियां फुसफुसाने लगती, इतना धन किस काम का है जब घर में पुत्र नहीं है? शायद पिछले जन्म का कोई पाप होगा। इन शब्दों ने ललिता के हृदय के भीतर तक तोड़ दिया। अब वह रात रात भर जग कर रोती रहती। सेठ माधवदास उसे समझाते, लेकिन वे स्वयं भी भीतर से टूट चुके थे। एक दिन शिवपुर में समाचार फैला कि एक महान तपस्वी नगर में पधारे हैं। उनका नाम था महर्षि दिव्यानंद। कहा जाता था कि वे मनुष्य के पिछले जन्मों के कर्म तक जान लेते थे। उनके आशीर्वाद से कई लोगों का जीवन बदल चुका था। यह सुनते ही माधवदास और ललिता उनके आश्रम पहुंचे। आश्रम नगर से दूर एक शांत वन में था। चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष थे। पंछियों की मधुर ध्वनि वातावरण को और पवित्र बना रही थी। महर्षि दिव्यानंद एक विशाल वट वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। ललिता जैसे ही उनके चरणों में गिरी, उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। वह रोते हुए बोली, गुरुदेव, मैंने कौन सा पाप किया है? मेरी गोद कब भरेगी? क्या मेरे भाग्य में कभी संतान सुख नहीं लिखा? महर्षि कुछ देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। उनकी गंभीर आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी, पुत्री, संतान सुख केवल इस जन्म के कर्मों से नहीं मिलता। यह कई जन्म के संस्कार और कर्मों का फल होता है। ललिता ध्यान से उनकी बातें सुन लगी। महर्षि बोले, गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे कर्म बताए गए हैं जो मनुष्य के जीवन से संतान सुख छीन लेते हैं। ललिता कांपते हुए बोली, गुरुदेव, वे कौन से कर्म हैं? महर्षि बोले, सुनो पुत्री, और ध्यान से सुनो। उन्होंने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले एक गांव में कमला नाम की स्त्री रहती थी। विवाह के बाद उसके सास ससुर बूढ़े हो गए, लेकिन कमला
उन्हें बोझ समझने लगी। वह उनके समय पर भोजन नहीं देती थी, कुछ कटु वचन बोलती और उनका अपमान करती। एक दिन उसका बूढ़ा ससुर कांपती हुई आवाज में बोला, बेटी, बुढ़ापे में हमें अपमान मत दो। लेकिन कमला का हृदय कठोर हो चुका था। महर्षि बोले, कुछ वर्षों बाद कमला को कई पुत्र हुए, लेकिन कोई भी जीवित नहीं बच पाया। यह सुनकर ललिता भयभीत हो गई। महर्षि बोले, जो अपने माता पिता और बुजुर्गों को रुलाता है उनके जीवन में सुख स्थिर नहीं रहता। फिर उन्होंने दूसरा कारण बताया, जो स्त्री स्वार्थ, भय या क्रोध में आकर गर्भ में पलते जीवन का नाश करती है, वह बहुत बड़ा पाप करती है। गरुड़ पुराण में इसे महापाप कहा गया है। महर्षि की आवाज और भी गंभीर हो गई। हर जीव भगवान की देन है। गर्भ में पल रही आत्मा भी ईश्वर का अंश होती है। जो उसका अपमान करता है उसके पुण्य क्षीण होने लगते हैं। ललिता की आंखों भय से फैल गईं। फिर महर्षि बोले, तीसरा कारण है ईर्ष्या। कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखकर जलते हैं। दूसरों के बच्चों को देखकर मन ही मन में सोचते हैं, काश इसका सुख छिन जाए। ऐसी ईर्ष्या धीरे धीरे मनुष्य के पुण्य को नष्ट कर देती है। ललिता सिर झुकाकर सुनती रही। महर्षि आगे बोले, चौथा कारण है पशु पक्षियों और निर्बलों को कष्ट देना। उन्होंने कहा, माता केवल बच्चों को जन्म देने से नहीं आती। ममता, दया और करुणा ही सच्चे मातृत्व का आधार है। फिर उन्होंने पांचवा कारण बताया, जिस घर में प्रतिदिन कलह, अपमान और कटु वचन होते हैं, वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ऐसे घरों में सुख और शांति टिकती नहीं। ललिता रोती हुई बोली, गुरुदेव, क्या भाग्य बदला नहीं जा सकता? महर्षि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ईश्वर दंड देने से अधिक सुधार का अवसर देते हैं। यदि मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करे, दया, धर्म और सेवा का मार्ग अपनाए, तो उसका भाग्य भी बदल सकता है। फिर उन्होंने कुछ उपाय बताए। प्रतिदिन भगवान नारायण का नाम जपो, गाय को भोजन कराओ, गरीब बच्चों की सहायता करो, माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करो, कभी किसी की सूनी गोद का मजाक मत उड़ाओ, कन्याओं का सम्मान करें। ललिता ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह केवल पत्र पाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे धर्म के लिए जीवन जिएगी। उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। अब वह प्रतिदिन गरीब बच्चों को भोजन कराती, बीमारों की सेवा करती, पक्षियों को दाना डालती, गाय को रोटी खिलाती। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक नई शांति आने लगी। अब उसके मन में शिकायत न थी, केवल भक्ति थी, सेवा थी और करुणा थी। समय बीतता गया। एक दिन प्रातःकाल पूरा शिवपुर मंदिर की घंटियों से गूंज उठा।
सेठ माधव दास की हवेली में उत्सव का माहौल था। भगवान की कृपा से ललिता ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा नगर आनंद से झूम उठा। गरीबों में दान बांटा गया। मंदिरों में भजन होने लगे। ललिता ने अपने पुत्र को गोद में लिया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे दुख के आंसू नहीं थे। वे कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, प्रभु, आज मैंने समझ लिया है, सच्चा मातृत्व केवल संतान पाने में नहीं बल्कि प्रेम, दया और सेवा में है। कथा से शिक्षा मिलती है, मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से बनता है। बुजुर्गों का सम्मान, दया, करुणा और सेवा जीवन में शुभ फल आते हैं। ईर्ष्या, अपमान और क्रूरता मनुष्य के पुण्यों को नष्ट कर देते हैं। भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन सच्चे मन की पुकार अवश्य सुनते हैं। और यही गरुड़ पुराण का गहरा संदेश है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल प्राप्त करता है। जय विष्णु भगवान की।